अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मोनिशा वेट, तुमने वहां ऐसा क्यों कहा कि तुम सबूत इकट्ठा करने जा रही हो? आई मीन कम ऑन, झूठ को सच साबित करने के लिए सबूत नहीं शब्द चाहिए होता। और तुमने क्या कहा? सबूत लेने जा रही हो। गॉड, कहां से मिलेंगे सबूत? कोई सबूत नहीं है। डैड आई नो, पर मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। आपने देखा ना क्या हूँ, मुझे बस बोलना पड़ा खुद को सही साबित करने के लिए। फिर आपने देखा ना आरवी मुझ पे भरोसा ही नहीं कर रहा था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मुझे वहां बोलना पड़ गया कि मैं सबूत लेकर आऊंगी। डैड अब हम क्या करेंगे? खुद को सही साबित करेंगे और करना ही पड़ेगा। डैड कैसे? तुमने कहा ना कि सबूत दिखाएंगे, तो सबूत दिखाना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होगा। डैड अब चाहे मुश्किल हो या ट्रिकी, बोल दिया तो करना तो पड़ेगा। प्लीज कह दीजिए कि आप ये करेंगे मेरे लिए। प्लीज डैड प्लीज। ये जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा। डोंट वरी। अरे सर आप, हेलो, हाय, कैसे हैं? फाइन। सब ठीक तो है ना? अगर मेरी कुछ मदद चाहिए तो। हाँ चाहिए। वो डैड चाहते हैं कि आप उनका एक काम करें। काम? जी। कैसा काम? पूर्वी मल्होत्रा को अरेस्ट करना है, मर्डर अटेम्प्ट के चार्ज में। सिर्फ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो किस बेसिस पे कर सकते हो इंस्पेक्टर? कोई सबूत या कोई आई विटनेस, कोई चश्मदीद गवाह हो जिसने ये एक्सीडेंट होते हुए देखा। अगर ऐसा कोई गवाह है तो ही हम किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। है कोई ऐसा चश्मदीद गवाह? है, मैं हूं चश्मदीद गवाह। दिस इज परफेक्ट। पूरी अरेस्ट हो जाएगी और मेरे सर से बला टलेगी। वरना डैड ये लड़की तो हाथ धो के पीछे पड़ गई थी सच जानने के। नेत्रा से सारा सच उगलवाना चाहती थी और गॉड फॉरबिड अगर नेत्रा उसे सारा सच बता देती तो मेरी लाइफ तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती। गलती से भी अगर आरवी को पता चल जाता कि ये सब मैंने नेत्रा से करवाया है तो वो तो मेरा चेहरा भी नहीं देखता। डैड मुझे अपनी लाइफ से निकाल देता हमेशा हमेशा के लिए। अरे ऐसा कुछ हुआ तो नहीं? उसे कोई सच नहीं पता। आई मीन यू नो कि अब नेत्रा अपना मुंह नहीं खोलेगी। पूर्वी, वो बेचारी तो खुद डूब रही है और जो खुद डूब रहा है वो दूसरों की मदद क्या करेगी? आई मीन उसे पूर्वी नेत्रा की कोई मदद नहीं करेगी, उनके बीच में कोई डील नहीं होगी। वो बेचारी तो अब खुद को ही नहीं बचा पाई। सो यू माय प्रिंसेस आर सेफ। You're right, Dad. I'm safe. Thank you. And thank you. सब आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू मुझे बचाने के लिए और आरवी वापस दिलाने के लिए। Of course. बाबूजी ठीक हो ना आप? आप ठीक हो ना? हाँ। अब तो दर्द नहीं हो रहा ना? है? नहीं, पक्की गल है ना? तबीयत मेरी बिगड़ी है, रो तू रहा। हाँ? प्यार नहीं करता मैं इससे। नहीं, तेरा भोला पंछी। वो हरीन कैसी है? बाबूजी क्या वो ठीक तो है ना? पाजी गए हैं परजा जी के पास, वो ठीक है। आप चिंता मत करो। वो पागल है तू? यहाँ रुक गया है? बाबूजी नहीं कोई बाबूजी नहीं हूँ मैं तेरा। बाबूजी हम यहाँ हॉस्पिटल में हरनीन से मिलने आए क्या कर रहे हो? और तू यहाँ रुक गया, मुझे ले चलो। ਤੁਹਾਡੀ खुद तबीयत ठीक नहीं है, आप ऐसे टेंशन मत लो। हाँ मुझे मिलना है हरनीन पुत्र से। बाबूजी डॉक्टर ने क्या आपको रेस्ट करनी है? क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना तुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं बाबूजी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं हो रहा, मेरी तबीयत को उम्र की वजह से हो रहा है। तू ले चल मुझे हरनीन के पास ले चल। जी डॉक्टर ने क्या आपको रेस्ट करनी है। तू नहीं मानेगा, ठीक है तू यहीं रुक, मैं जाता हूँ। बाबूजी तुसी नहीं मानना है ना? नहीं मैं नहीं मानूंगा। रुको फिर। तू चल मेरे साथ। इंस्पेक्टर एक मिनट रुकिए।
आपने इसे अरेस्ट किया है ना, हाँ, किस बेसिस पे? एक्सक्यूज मी, आपने किस बेसिस पे इसे गिरफ्तार किया है? जब उसके खिलाफ कोई कंप्लेन है ही नहीं तो आपको उसको अरेस्ट करना भी नहीं चाहिए। डैड, आरवी यहाँ कैसे आ गया? ये तो रोक लेगा, वो अरेस्ट नहीं होने देगा पूर्वी को। एग्जैक्टली, उसे अपनी माँ के पास होना चाहिए था। प्लीज प्लीज कुछ करिए, आरवी को रोकिए, कुछ करिए, पूर्वी को अरेस्ट होना होगा। इन्हें अरेस्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने एक्सीडेंट किया है। किसका एक्सीडेंट किया है? मेरी माँ का। कैसे पता आपको? उन्होंने कहा आपसे? कंप्लेन की क्या? तो जब उन्होंने कंप्लेन नहीं की तो आप इसे अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? कैसे पता आपको ये गुनहगार है? ये फैसला हम करेंगे कि गुनहगार है या नहीं, ये हम तय करेंगे। आप कैसे तय करेंगे? आपकी माँ की गवाही से। पहले उन्हें होश में आ जाने दीजिए और आप उनकी तरफ से कोई भी फैसला नहीं ले सकते। लेकिन आरवी, आप तुम अपनी पत्नी से प्यार करते हो, तुम्हें उसके लिए फिक्र है, अच्छा है, लेकिन पत्नी के लिए परवाह करना, प्यार करना माँ से बढ़कर नहीं हो सकता ना आरवी? हो सकता है? नहीं आरवी, माँ से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि माँ वो है जो हमें जन्म देती है, हमारा वजूद है माँ से। अरे माँ का कर्ज होता है हम पे पूरी जिंदगी तक, और वो कर्ज हम ऐसे नहीं अदा कर सकते आरवी। अगर हमें अपनी आखिरी सांस तक लड़ना पड़े तो लड़ना चाहिए, चाहे वो किसी से भी लड़ना पड़े। तो तुम जो कर रहे हो सोच समझ कर करना। गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए, और माँ के गुनहगार को कभी माफ नहीं किया जा सकता, कभी नहीं। अंकल एक मिनट आप सिर्फ मेरी बात तो सुनिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आरवी, कहने सुनने का टाइम नहीं है। कानून के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो प्रॉब्लम हमारे लिए बढ़ेगी आरवी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंस्पेक्टर साहब, आपको जो करना है कीजिए, प्लीज आरवी, लेट देम। आप पुलिस स्टेशन आइए, अब जो भी बात होगी वहीं होगी। लेकिन क्यों? पुलिस स्टेशन जाना ही क्यों है? नहीं, पूरी वहां नहीं जाएगी। मैं पूरी को जेल ले जाने नहीं दूंगा आपको। देखिए, जेल तो इनको जाना ही पड़ेगा। मिसेस पूर्वी ऑलरेडी अरेस्ट हो चुकी हैं। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किस बेसिस पे आप इसे अरेस्ट कर रहे हैं? क्या किया है इसने? आरवी, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम नहीं जानते कि उसे किस बेसिस पे अरेस्ट किया हुआ है? मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सिर्फ एक इल्जाम है, फैक्ट्स नहीं है, हकीकत नहीं है ये। तो किस बिना पे ये अरेस्ट कर रहे हैं इसे? देखिए, आप हमें हमारा काम करने से नहीं रोक सकते। रोक सकता हूं, और मैं रोकूंगा। पूर्वी जेल नहीं जाएगी। क्या कहा था आपने? कि मां की गवाही फैसला करेगी। ठीक है, तो यही सही। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।